हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में धनतेरस पर बीजेपी पर जमकर वोट धन बरसा। मिशन 2023 से पहले महत्वपूर्ण माने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखते हुए पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस से छीन ली। हालांकि बीजेपी को अपनी परंपरागत रैगांव सीट गंवानी पड़ी है। वहीं बीजेपी नेताओं ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह के विकास कार्यों को दिया। वहीं कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता और धनबल से प्रभावित बताया। धनतेरस के दिन ही बीजेपी की दिवाली मन गई। ये दिवाली बीजेपी के लिए जीत वाली बन गई। भोपाल से लेकर खंडवा तक, पृथ्वीपुर से लेकर जोबट तक बीजेपी के खेमे में दिवाली धमाका हो गया। उपचुनाव में मिली जीत पर बीजेपी ने जमकर खुशियां मनाई। आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई, एक दूसरे को बधाई दी गई। जीत का जमकर जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने फुलझड़ी जलाकर खुशी का इजहार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और प्रदेश की बीजेपी सरकार के कामकाज पर जनता ने भरोसा जताया है। जश्न बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक रहे भूपेंद्र सिंह के घर भी मना। कुशल रणनीति के लिए कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता, धनबल और बाहुबल से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ता जिन्होंने पसीना बहाया है, मंत्री सहित, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है, उनको भी बधाई देता हूं और हम विनम्रता के साथ ये विजय स्वीकार करके जनता की सेवा का जो हमारा संकल्प और उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और पृथ्वीपुर के अंदर जो एक दहशतगर्दी का जो माहौल था, क्या गुंडिज्म कांग्रेस का एक चरित्र बन गया था, उसका जवाब भी वहां की जनता ने बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कॉन्फिडेंट होकर के इस चुनाव में दिया है, उसका परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ पृथ्वीपुर भी जीत रहे हैं, जोबट भी जीत रहे हैं और लोकसभा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों को ये विश्वास था कि हम लोग अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और विश्वास के अनुरूप परिणाम आए हैं। चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट थी, किसानों की सीट थी और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है। तो जब उनको बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आपके लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया है, आपके गांव के लिए भी किया है, आपके क्षेत्र के लिए भी किया है, तो उन्होंने विश्वास जागा। धन बल सब जितना हो सकता है, सत्ता बल, ये सब लगाया उनने। और एक जिसको अंग्रेजी में मैंने कहा कि नो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, वो किया मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनकी साख का सवाल था। क्योंकि दमोह के बाद अगर ये चुनाव में हो जाते तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल चेंजेस बहुत आते। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 82,140 वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी को हराया। ज्ञानेश्वर पाटिल ने शिवराज और मोदी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को जीत का श्रेय दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जो जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो विश्वास है, क्योंकि जनहितैषी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। हमारी शिकायत थी कि आपको सुबह से ही अनाउंस करना था हर राउंड को। अभी हमने जब उन पे ये कहा कि आपको अनाउंस करना चाहिए तो वो अनाउंस करने की बात कर रहे हैं। कलेक्टर से भी आपकी बात हुई किस तरह से? अरे कलेक्टर से बात हुई, जब भी तो बोल रहा हूँ मैं। कलेक्टर को बोल क्या है, अभी जब हम ये बंद बोलने लगे ताकत से, बोले मैं आपको बाहर कर दूंगा। हाँ, अभी निर्वाचन आयोग को शिकायत करें। जोबट में बीजेपी की सुलोचना रावत 6,104 वोटों से जीती। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल को हराया। सुलोचना रावत ने जीत का श्रेय बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को दिया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने और फर्जी मतदान का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भीतरघात का भी आरोप लगा।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश के हमारे वी.डी. शर्मा जी, हमारे सभी मंत्री जी और सभी कार्यकर्ताओं की और हमारे सभी मतदाताओं की मेहनत से आज हम सफल हुए हैं। शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ था और कुछ जगह करीब 10,000 के करीब फर्जी मतदान हुआ है, उसमें मेरी हार हुई है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन शासन प्रशासन पूरी ताकत झोंक दी और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज मैं 6,000 से आ रहा हूँ। पृथ्वीपुर में बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने 15,687 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर को हराया। बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को जीत की वजह मानी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने हार की समीक्षा की बात कही है। करेंगे मैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री अनिल जैन साहब विधायक निवाड़ी से के मार्गदर्शन में उनसे आशीर्वाद लेकर के और उनके साथ मिलकर के अच्छा काम करूंगा और हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश याची जी के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को साथ में जोड़ करके अच्छा काम करेंगे। सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। डॉक्टर शिशुपाल यादव, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और हम लोग हारे हैं तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और सड़क पे संघर्ष करेंगे। रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने 12,290 वोटों से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को हराया। कांग्रेस प्रत्याशी ने रैगांव की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया है। ये जीत का श्रेय पूरी कांग्रेस पार्टी को है, जो हमारे संगठन के वरिष्ठ नेतागण सम्माननीय हमारे कमलनाथ जी, और कहना चाहती हूँ कि आपकी बहू बेटी सदैव आपके साथ है और आपके हर दुख सुख में शामिल होने के लिए तत्पर है। सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत सहयोग किया, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह। 4 सीटों पर हुए इन उपचुनावों को मिशन 2023 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। जाहिर है कांग्रेस को अब और ज्यादा चिंतन, मनन और समीक्षा करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।